आज प्रेम गली अति सांकरी का विमोचन समारोह है। प्रेम गली अति सांकरी कई रात जागने का प्रतिफलन है। मुझे लग रहा था कि जैसे एक कारीगर मूर्ति बना देता है और मूर्ति को बनाकर उसने अगर दुकान में रख लिया है तो उस मूर्ति को कोई भी ईश्वर नहीं मानती जब तक कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा न की जाए। आज मेरे तमाम चाहने वाले, मेरा जो बहुत बड़ा एक कुनबा है जिसमें मेरे मित्र भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे पाठक भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, स्कूल के मेरे परिवार के बच्चे भी हैं, उन सब ने इस कार्यक्रम में आके और एक तरह से प्रेम गली अति सांकरी की प्राण प्रतिष्ठा आज कर दी है। आज जो मोहब्बत प्रेम गली को मिली है ऐसा मैंने सोचा नहीं था। बहुत छोटे छोटे आग्रह पर देश के इतने बड़े कवि कृष्ण कल्पित जी, हिंदनामा लिखकर देश में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, राजकमल से जिनकी किताब आई, कृष्ण कल्पित जी बहुत छोटे से आग्रह पर हमारे बीच में उपलब्ध हो गए और आज विस्तृत चर्चा उन्होंने प्रेम गली पर की। स्वामी निर्वाण बोधिसत्व जी जो कि दुनिया को खूबसूरत बनाने का उपक्रम कर रहे हैं, पूरे भारत की यात्रा कर चुके हैं, ट्रू सेंस के सन्यासी हैं और मेरी दृष्टि में कबीर का दोहा है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। एकमात्र साबुत व्यक्तित्व आज आशीर्वाद देने के लिए, प्रेम गली को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर के मंचों की शोभा बढ़ाने वाले विनीत चौहान जी, जिनका कविता का टेम्परामेंट ऐसा है कि जब वो कविता पढ़ने लगते हैं तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मैं कारण मानता हूं उनकी कविता को। एक छोटे से आग्रह पर विनीत चौहान जी आज प्रेम गली को अपना प्यार देने, अपना स्पर्श देने हमारे बीच में रहे। बहुत सारी अटकलें लग रही थी कि इधर वाले कवि उधर वाले कवि एक साथ कैसे बैठेंगे, लेकिन मोहब्बत का जो रास्ता है तो मोहब्बत तो ऐसे निकलती है सरहदों के पार से कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। आज जैसे ही विनीत जी आए, जैसे ही आज ये सारी चीजें, आज इतना शानदार एक माहौल यहाँ तैयार हुआ कि दिल गदगद हो गया। अलवर के जाने वाले समीक्षक और मेरे विश्वविद्यालय लोकेश तिवारी जी यहाँ मौजूद रहे। रामचरण जी राग जो कि राजस्थान के बड़े गीतकार हैं, बड़े गजलकार हैं, वो हमारे बीच में रहे। इस किताब का कवर पेज डिजाइन किया नरेश ने, आगरा से आते हैं। सेवा पर्व 2025 में जलरंग प्रतियोगिता के वो विजेता रहे राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने चित्र बनाया, वो खुद भी यहाँ आए। मेरे बचपन के मित्र, मेरे बड़े भाई, मेरे अभिभावक एडवोकेट धीरज गुप्ता जी हमारे बीच में थे। 3 कविता संग्रह लिखने वाले राजेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में थे। इतने सारे लोग, और सबसे अलहदा बात कि एक पूरा कार्यक्रम आयोजित किया मेरे स्टूडेंट्स ने। खोड़ा करमाली जो कि खूबसूरत गांव है और मेवात का गांव है, मेवात के गांव के बच्चे अपनी आंखों में मोहब्बत भर के इस कार्यक्रम में आ गए। मेरे लिए इससे बड़ा इस कार्यक्रम का कोई हासिल हो नहीं सकता। यहाँ जितनी कुर्सियां लगी थी, 250 कुर्सियां थी, और सबको ये कयास थे कि विमोचन के कार्यक्रमों में तो बहुत कम भीड़ आती है, ये क्या कर रहे हो, ये ओवर एस्टिमेटेड हो गया। हमें वापस से 50-60 कुर्सियां एक्स्ट्रा लगवानी पड़ी। पूरा हॉल खचाखच भरा रहा, लोग खड़े रहे, लेकिन ये सब हो पाया मोहब्बत के कारण। इसमें मेरा कुछ भी नहीं था। जो कुछ मेरे दोस्तों ने, जो कुछ मेरी सोसाइटी ने, जो कुछ मेरे समाज ने मुझे दिया, मैंने पन्नों पर कुछ शाई बिखेर कर सिर्फ लौटाया। बहरे मैं क्या कर सकता हूँ, समाज जैसे तजुर्बात मुझे दिए उन तजुर्बात को ही मैंने उन्हें लौटाया है। तो यदि समाज ने मोहब्बत दी है तो मैंने उसे पूजा बनाकर समाज के चरणों में रखा है, मेरे लोगों के चरणों में रखा है, मेरे मित्रों के साथ में रखा है। तो निश्चित रूप से आज प्रेम गली को आलिंगन करने ये पूरा शहर उमड़ पड़ा। मैं जिन लोगों को जानता नहीं हूँ, जिनको सिर्फ फेसबुक के माध्यम से जानता हूँ, सोशल मीडिया से जानता हूँ, वो लोग आ रहे हैं, गले लग रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं। एक शानदार फीलिंग है। मुझे नहीं पता था कि प्रेम गली को इतना प्यार मिलेगा, और प्रेम गली सच में, मैंने प्रेम गली अति सांकरी लिखी, मुझे नहीं पता था इतनी ब्रॉड हो जाएगी। लोगों ने इसको प्रेम का राजमार्ग बना दिया, हाईवे बना दिया। मैं तो बहुत सकरी गलियों में प्रेम को लेकर गया था, लेकिन आज मुझे लगा कि सारे लोगों ने मिलकर एक बड़ा स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे खड़ा कर दिया है। आज के कार्यक्रम में बहुत आनंद बरसा और आशातीत ये अनुभव रहा। मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, ना प्रेम गली लिखते हुए कल्पना की थी, ना प्रेम गली को प्रकाशित करते हुए कल्पना की थी। मुझे इस मौके पर बोधि प्रकाशन के
मायामृग याद आते हैं। उनके साथ एक पारिवारिक ट्रेजेडी हो गई, इस कारण वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हो पाए, वरना भाई साहब जरूर इसके वीडियोस देखेंगे, इसके लाइव देखेंगे, विजुअल्स देखेंगे, बड़े खुश हो जाएंगे। मुझे इस वक्त मेरे वो सारे बालक याद आ रहे हैं, क्योंकि मेरी सीमाएं थी यहाँ बच्चों को लाने की। तो जो बच्चे नहीं आ पाए या जो किसी मतलब सामाजिक बंधन के कारण यहाँ नहीं आ पाए, मुझे वो सारे बालक याद आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत मोहब्बतों भरा रहा, और एक लेखक के तौर पे, एक मनुष्य के तौर पर, एक अध्यापक के तौर पर, एक परिवार का बेटा होने के तौर पर, एक मित्र के तौर पर, और अंत में एक इंसान के तौर पर मैं बहुत अभिभूत महसूस कर पा रहा हूँ। बहुत शानदार महसूस। बहुत शुक्रिया। बहुत